ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 53 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने मध्य लीला आरंभ की। मध्य लीला अध्याय 1 में चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाओं का अर्थात प्रथम 24 वर्ष की लीलाएं आदि लीला में बतलाई गई हैं और 25वें वर्ष के बाद की लीलाएं जहाँ चैतन्य महाप्रभु अपने गृह त्याग, वैरागी, सन्यासी, अपने युग धर्म प्रवर्तक, हरिनाम प्रचारक के रूप में उस भूमिका में स्वयं को इस जगत के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो आरंभ हो रही है। प्रथम 50 छंदों में करीब हमने जो श्रवण किया उसमें संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा नियुक्त नित्यानंद प्रभु, षट गोस्वामी एवं अन्य प्रचारक जो स्थान स्थान पर, उदाहरण के लिए नित्यानंद प्रभु बंगाल में, षट गोस्वामी वृंदावन में जाकर हरिनाम प्रचार करने के लिए वैदिक साहित्य को सरलतम भाषा में अपनी पुस्तकों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो करीब 287 श्लोक हैं इस अध्याय में और छंद संख्या 46-47 से जो हम आरंभ करने जा रहे हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु की गोपियों के भाव में भगवान को स्मरण करने की दशा का उल्लेख है। शेष आर ये रहे द्वादश वत्सर कृष्णेर विरह लीला प्रभुर अंतर। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष अपने हृदय के भीतर केवल कृष्ण की विरह लीला का आस्वादन करने में बिताए। जहां हमने श्रवण किया था वहां विषय समाप्त हुआ था इस अनुभूति के साथ कि जब चैतन्य महाप्रभु ने गृह त्याग किया और जगन्नाथपुरी को अपना निवास स्थान बनाया, तब प्रथम 20 वर्षों तक प्रति वर्ष चातुर्मास के समय पूरा नदिया ग्राम, आसपास के भक्तगण, परिवारीजन, श्रद्धालु, शिष्य, पार्षद वर्षा ऋतु के चातुर्मास के समय बंगाल से पुरी आकर चैतन्य महाप्रभु के संग धाम में निवास करते हुए उनका सामीप्य प्राप्त करते थे। प्रतिवर्ष 4 महीने बंगाल से पुरी आना और उसके बाद वापस जाना। इन परवर्ती 24 वर्षों में भी प्रथम 6 वर्षों में चैतन्य महाप्रभु ने स्थान स्थान की यात्राएं की हैं और अंतिम 12 वर्षों के लिए कहा जा रहा है कि केवल भगवान के विरह लीला का जो गोपियों का भाव है उस भाव को भगवान ने अनुभूत किया है। कहते हैं छंद संख्या 52 में, निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे हासे कांदे नाचे गाय परम विषादे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह भाव में रात दिन उन्मत्त प्रतीत होते थे। कभी वे हंसते और कभी विलाप करते, कभी नाचते और कभी अत्यंत शोक में कीर्तन करते थे। गोपियों की दशा का जो उल्लेख है भगवान की अनुभूति को सर्वत्र
जानते हुए, मानते हुए, समझते हुए, अपने प्रत्येक कार्य को उनको समर्पित करते हुए, जो चैतन्य महाप्रभु का ये भाव है, ये वास्तव में प्रेम विरह में भगवान की विरह की तीव्रता युक्त अनुभूति में रहने वाले परम वैष्णवों का वो स्वरूप है जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ अनुभव कर रहे हैं। ये काले करे न जगन्नाथ दर्शन, मने भावे कुरुक्षेत्र पाचाई मिलन। ऐसे अवसरों पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाया करते। उस समय उनकी मनोदशा ठीक ठीक उन गोपियों जैसी होती जिन्होंने दीर्घ विशोह के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण के दर्शन किए थे। कृष्ण अपने भाई तथा बहन के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। तो समंत पंचक तीर्थ की वो कथा जो हमने स्कंद 10 में अंतिम कुछ अध्यायों में श्रवण की थी, जहां द्रौपदी सहित द्वारका की रानियों सहित ब्रजभूमि के निवासियों सहित सभी मित्रों का, संबंधियों का मिलन हुआ था। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जब जब ऐसे भाव की तीव्रता आती, वह जगन्नाथ मंदिर चले जाते। जैसे गोपियां पूर्ण रूपेण निमग्न भाव में कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करने आई थी, वैसे कृष्ण पुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करने पहुंच जाते। रथ यात्रा आगे यबे करे न कीर्तन, तहाँ ए पद मात्र करे न गायन। रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते थे, तो वे सदैव निम्नलिखित दो पंक्तियां गाते थे। सेत पराण नाथ पाइनु, यहाँ लागी मदन धने शूरी गेनु। मैंने अपने प्राणों के उन स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रहा था। तो जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हुए, रथ यात्रा के अवसरों पर गोपियों के भाव को व्यक्त करते हुए इस पंक्ति को चैतन्य महाप्रभु प्रायः गाया करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक संख्या 15 में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते। काम का अर्थ है काम वासना, भय का अर्थ है डर, तथा क्रोध का अर्थ है गुस्सा करना। यदि कोई किसी भी तरह कृष्ण के निकट पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो ये दुर्गुण है इस जगत के, पर यह सद्गुण है जब ये केवल और केवल कृष्ण के स्मरण में प्रयोग किए जाएं। जीवन की एक ही कामना है, जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। जीवन का एक ही भय है, कहीं हम इस जगत की किसी आसक्ति में फंस ना जाएं और भगवत प्रीति से दूर ना हो जाएं। और एक ही क्रोध है जीवन का, जिसे भगवान ने भी क्रोध दिखाया, जिसे सात्विक क्रोध कहा गया। भक्तों की रक्षा के लिए, भगवान के कहे गए वचनों का पालन करने के लिए, अपने जीवन के समस्त सामर्थ्य को प्रयोग ना कर पाने की जो क्लेश युक्त अवस्था कही जाए, वो क्रोध सात्विक क्रोध है। कहते हैं, ए धुया गाने नाचे न द्वितीय प्रहर, कृष्णा लैया व्रजे आई ए भाव अंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु इस गीत को दिन के दूसरे पहर में विशेष रूप से गाते और सोचा करते, मैं कृष्ण को लेकर वृंदावन लौट जाऊं। ये भाव सदैव उनके हृदय में उठता रहता था। तो ये गोपियों का वो कृष्ण वियोग का अनुभव था, जो राधा रानी के भाव में, गोपियों के भाव में निमग्न रहने के कारण चैतन्य महाप्रभु को भी समय समय पर अत्यधिक व्यथित कर रहा होता था। तो चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने इस व्यवहार से समझा रहे हैं कि भगवान का दर्शन पाने के लिए जीव के भीतर जितनी उत्सुकता है, जितना उतावलापन है, वह ठीक है, पर भगवान यदि प्रत्यक्ष रूप से नेत्रों के समक्ष उपस्थित नहीं दिख रहे हैं, तब उनसे विरह की अनुभूति करना श्रेयस्कर है। उससे क्या होता है, उससे जीव अपने प्रत्येक कार्य में भगवान को अनुभूत करता है और इस प्रकार समस्त कार्य भगवान की प्रसन्नता के स्रोत बन जाते हैं। जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यही भावे नृत्य मध्य पड़े एक श्लोक, से श्लोकेर अर्थ के हर नाही बुझे लोक। कह रहे, उस भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ
भगवान के समक्ष नृत्य करते समय एक श्लोक गाया करते थे, जिसका अर्थ लगभग कोई भी नहीं समझ पाता था। यह कौमारहर स एवि वरस्ता एव चैत्र क्षपास् तेजोन्मीलिते मालती सुरभ्य द्रोणाकदम्ब अनिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरव्यापारलीलाविधौ रेवारोधसि वेतसि तरुतले चेत सम उत्कंठते। जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब पुनः मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती फूलों की सुगंध है और वही मधुर वायु कदम्ब वन से आ रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में भी मैं भी वही प्रेमिका हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर वेतसी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर फिर से जाने की इच्छा रखती हूँ, लालायित हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो रूप गोस्वामी विरचित पद्यावली में ये श्लोक आया है, श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ सूचित कर रहे हैं। पर ए श्लोकेर अर्थ जाने एकल स्वरूप दैवे से वत्सरता गिया छेन रूप। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, स्पष्ट करते हुए, ये श्लोक एक सामान्य भौतिक युवक तथा युवती की लालसा के समान लगता है, किंतु इसका वास्तविक गहन अर्थ एकमात्र स्वरूप दामोदर को ज्ञात था। संयोगवश रूप गोस्वामी भी एक वर्ष वहां उपस्थित थे। तो बतला रहे हैं यहाँ पर, प्रभु मुखे श्लोक सुनी श्री रूप गोसाई से श्लोकेर अर्थ श्लोक करिला तथाई। यद्यपि इस श्लोक का अर्थ केवल स्वरूप दामोदर का ज्ञात था, किंतु रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से इसे सुनकर तुरंत एक अन्य श्लोक की रचना कर डाली, जिसमें मूल श्लोक का अर्थ दिया गया था। श्लोक करी एक ताल पत्रे ते लिखिया आपन वासार चाले राखी लगुंजिया। तो बतला रहे हैं कि इस श्लोक की रचना करके रूप गोस्वामी ने इसे एक ताड़ के पत्ते पर लिख दिया और जिस कुटिया में वे रह रहे थे उसकी छत पर रख दिया। श्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करी ते हेना काले आयला प्रभु ताहारे मिली ते। इस श्लोक की रचना करके इसे अपने घर की छत पर रखने के बाद श्रील रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने चले गए। इसी बीच श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने उनकी कुटिया में आए हैं। हरिदास ठाकुरार रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर ना यान तिन जन। विरोध की स्थिति से बचने के लिए श्रील हरिदास ठाकुर, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी, ये तीनों महान भक्त जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। तो हमें पता है कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनका भी गांव की रक्षा करने के लिए, स्थान में जहां उनका जन्म हुआ था वहां उनकी रक्षा करने के लिए, उनका धर्म परिवर्तन, उनको मूलतः वह हिंदू थे पर नवाब की नौकरी करने के लिए, अपने गांव की रक्षा के लिए उन्हें मजबूर किया गया था। तो वो कथा भी हमने श्रवण की है। और हरिदास ठाकुर तो हम जानते ही हैं कि जन्म से यवन परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। पर तीनों, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की मान्यता है कि जो शरीर से हिंदू धर्म में जन्म नहीं लेते हैं वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हरिदास ठाकुर तो जन्म से मुसलमान थे और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी मंत्री नियुक्त हुए थे यवन शासक के दरबार में, तो वह भी एक प्रकार से बहिष्कृत थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को भी, जो भारत के बाहर से हैं, उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। पर हमें ऐसी बातों से खिन्न नहीं होना चाहिए, हमें स्थान विशेष की मान्यता का मान रखना चाहिए, जो भी परंपरा है। और इसलिए जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तब भक्त मंडली उन्मुक्त होकर उनके समक्ष नृत्य और गायन करती है। तो किसी भी अनावश्यक विरोध से बचने के लिए ये तीनों मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जगन्नाथपुरी दर्शन करने के पश्चात प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में आते थे।
महाप्रभु जगन्नाथे रूपल भोग देखिया निज गृह यान एति नेरे मिलिया। उसी का उल्लेख है यहाँ पर कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखते थे और उसके बाद भी अपने निवास स्थान लौटते समय इन तीनों महापुरुषों से भेंट किया करते थे। तो बतलाया गया है यहाँ पर उपल भोग एक विशेष प्रकार का भोग है जो गरुण स्तंभ के पीछे एक पत्थर के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो पत्थर उपल कहलाता है। सारा भोग जगन्नाथ के सिंहासन के नीचे मंदिर कक्ष के भीतर अर्पित होता है, पर यह भोग जनता के सामने पत्थर पर अर्पित किया जाता है, इसलिए इसे उपल भोग कहते हैं। तो इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन मिलने जाते थे। यही तीन मध्य यह बेथाके यही जन तारे आसी आपने मिले प्रभु नियम। यदि इन तीनों में से कोई एक उपस्थित नहीं होता था तो वे शेष जनों से मिलते थे। यह उनका दैनिक नियम था चैतन्य महाप्रभु का। दैवे आसी प्रभु यबे ऊर्ध्वे ते चाहिला चाले गोजा ताल पत्रे से ही श्लोक का पाइला। तो ये संयोग हुआ कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी के आवास में गए तो संयोगवश उन्होंने छत पर रखा ताड़पत्र देख लिया और उन्होंने उनके द्वारा रचित उस श्लोक को पढ़ा। तो हमने श्रवण किया रूप गोस्वामी ने सामान्यतः जब चैतन्य महाप्रभु ऊपर वर्णित श्लोक को गाते थे तो कोई इसका अर्थ नहीं जानता था, केवल स्वरूप दामोदर समझते थे। पर एक वर्ष के अपने पूरी प्रवास में जब रूप गोस्वामी ने ये सुना तो उन्होंने उससे मिलता जुलता श्लोक लिखकर कुटिया की छत के ऊपर ताम्रपत्र पर लिखकर रख दिया था और वे स्नान करने गए हुए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तब उन्होंने उसे पा लिया, उन्होंने उसे श्लोक को पढ़ा। श्लोक पढ़ी आचे प्रभु आविष्ट हैया रूप गोसाई आसी पढ़े दंडवत हैया। इस श्लोक को पढ़कर श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए। जब वे इस दशा में थे तो श्री रूप गोस्वामी आ गए और वे तुरंत ही भूमि पर दंडवत गिर पड़े। तो जैसे प्रणाम किया जाता है वैसे ही रूप गोस्वामी जी ने दंडवत प्रणाम किया है। उठी महाप्रभु तारे चापड़ मारिया कही ते लागिले कि चुको लेते करिया। जब श्रील रूप गोस्वामी डंडे के समान दंडवत प्रणाम करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु उठे, उन्होंने उनको जागृत किया, फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर उनसे इस प्रकार कहा। मोर श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कौन जने मोर मनेर कथा तुम्ही जानी लेके मने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे श्लोक का तात्पर्य कोई नहीं जानता, तुम मेरे मन के भाव को कैसे समझ गए। एतबली तारे बहु प्रसाद करिया स्वरूप गोसाई श्लोके दिखाई ललैया। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को अनेक आशीर्वाद दिए और उस श्लोक को ले जाकर बाद में स्वरूप गोस्वामी को दिखाया। स्वरूपे पूछे न प्रभु हैया विस्मित मोर मन कथा रूप जाने लगे मत। स्वरूप दामोदर को अत्यंत आश्चर्य के साथ वह श्लोक दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि रूप गोस्वामी किस तरह उनके मन के इस भाव को समझ गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कितना आह्लाद का अवसर होता है। वो अपने जीवन का अनुभव बताते हुए यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ही मेरे साथ भी एक बार अपने गुरु के संग हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वर्षगांठ पर एक लेख श्रील प्रभुपाद ने उनको भेंट किया था और ये हमने प्रभुपाद लीलामृत में श्रवण किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने विश्वस्त भक्तों को बुलाकर वो लेख दिखलाया था कि कैसे श्रील प्रभुपाद उनके मनोभावों को समझ गए। उतना अधिक बार संग नहीं था श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु से, तथापि गुरु के कहे गए वाक्यों से स्वयं को इतना प्रेरित अनुभव किया श्रील प्रभुपाद ने कि उन्होंने जो पंक्तियां लिखी थी वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत भाई थी। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी की लिखी हुई पंक्तियां बहुत भाती हैं और वो अपने सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर को दिखलाते हुए कहते हैं कि मेरे मन के भावों को रूप ने कैसे पहचान लिया। स्वरूप कहे या ते जानी ल तो मारे मन ताते जानी है तो मार कृपा रे भाजन। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा यदि रूप गोस्वामी आपके मन तथा भावों को जान सकते हैं तो अवश्य ही उन्हें आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। तो तब की कथा है जब रूप गोस्वामी को अभी भेजा जाएगा वृंदावन में जाकर वैदिक साहित्य को खंगालते हुए नवीन पुस्तकों की रचना करने के लिए, स्थान के जीर्णोद्धार के लिए।
स्वरूप दामोदर कहते हैं, यदि रूप गोस्वामी ने आपके भावों को समझ लिया तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। तो भक्त के रूप में, साधक के रूप में भगवान को जब कोई कार्य कराना होता है, जगत उसे सामर्थ्य कहता है, पर भक्त उसे कृपा कहता है। तो रूप गोस्वामी को वो कृपा प्राप्त हुई है, वो विशेष आशीर्वाद। प्रभु कहे तारे आमी संतुष्ट हईया, आलिंगन कैलु सर्व शक्ति संचारी। या महाप्रभु ने कहा, मैं रूप गोस्वामी से इतना प्रसन्न था कि मैंने उसका आलिंगन कर लिया और उसे भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी हैं। योग्य पात्र हय गुड़ रस विवेचने, तुम यो कहियो तारे गुड़ रसाख्याने। मैं श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति के गुह्य रस को समझने के लिए सर्वथा योग्य समझता हूँ और संस्तुति करता हूँ कि तुम उसे भक्ति के विषय में और आगे बतलाओ। ये सब कहिब आगे विस्तार करिया, संक्षेपे उद्देश्य कहला प्रस्ताव पाइया। मैं इन सब घटनाओं के बारे में विस्तार में बाद में बतलाऊंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, यहाँ मैंने केवल संक्षिप्त वर्णन किया है। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी, कुरुक्षेत्र मिलित स, तथा हम साराधा तदिदम, उभयो संगम सुख। तथाप्यंत खेलन मधुर, मुरली पंचम जुषे, मनो में कालिंदी पुलिन, विपिनाय स्पृहयति। यह श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया श्लोक है, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने और प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुखद है, किंतु अब भी मेरा मन यमुना तट पर वहां के वन के वृक्षों के नीचे बैठने के लिए लालायित है। मैं वृंदावन के वन के भीतर पंचम स्वर में गूंजने वाली उनकी मधुर ध्वनि, मुरली की ध्वनि सुनने की इच्छुक हूँ। तो रूप गोस्वामी कृत पद्यावली का ये छंद है। यदि हम स्मरण करें, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने इन सारे भावों को अत्यंत संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए केवल ये कह दिया था कि गोपियों ने कहा कि हम तो केवल उस त्रिभंग ललित मुस्कान, त्रिभंग शरीर वाले, ललित मुस्कान वाले, काली कमरी और बांसुरी वाले कृष्ण को पहचानती है। ये तो द्वारकाधीश हैं, कोई राजा लगते हैं, ये हमारे कृष्ण नहीं है। कृष्ण हमें देखकर कभी रथ में रह नहीं सकते थे। जो वहां भाव कुछ एक श्लोक में कहे गए थे, इसके लिए पूरी पद्यावली की ये विशिष्ट प्रस्तुति यहाँ रूप गोस्वामी जी द्वारा की गई है। तो ये 377-78 श्लोक हैं पद्यावली के। यही श्लोके संक्षेपार्थ सुन भक्त गणे, जगन्नाथ देखी अच्छे प्रभुर भावने। अब हे भक्तों, इस श्लोक की संक्षिप्त व्याख्या सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करते हुए क्या सोच रहे होते थे? श्री राधिका कुरुक्षेत्रे कृष्ण दर्शन, यद्यपि पाए न तबु भावे न एक क्षण। वे उन श्रीमती राधा रानी के विषय में सोच रहे थे जो कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी। यद्यपि वे कृष्ण से वहां मिल चुकी थी, किंतु फिर भी वे उनके विषय में इस प्रकार से सोच रही थी। तो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है, उसको यहाँ पर इन दो श्लोकों में, एक स्वयं भगवान का है और एक रूप गोस्वामी ने उनके भाव को समझते हुए कहा है, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ छंद में प्रस्तुत कर रहे हैं। राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहन, कहाँ गोप वेश कहाँ निर्जर वृंदावन। वे कृष्ण को वृंदावन के शांत वातावरण में गोप वेश धारण किए हुए सोच रही थी, किंतु कुरुक्षेत्र में तो वे राजसी वेश में थे और उनके साथ हाथी घोड़े तथा लोगों का समूह था। इस प्रकार वहां का वातावरण उनके संग मिलन के लिए अनुकूल न था। सेई भाव सेई कृष्ण सेई वृंदावन, यबे पाई तबे है वांछित पूरण। इस प्रकार कृष्ण से मिलन और वृंदावन के वातावरण के विषय में सोचकर राधा रानी ने मन ही मन चाहा कि वे मुझे पुनः वृंदावन ले जाकर उस शांत वातावरण में मेरी इच्छा पूरी करें। आहुश्च ते नलिन्नाभपदारविन्दम्, योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यमगाधबोधै, संसारकूपतितोत्तराणवलम्बम्,
गेहं जुषामपि मनस्युदितात् सधान। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमल पुष्प जैसी नाभि वाले प्रभु, आपके चरण कमल इस भौतिक अस्तित्व रूपी गहरे कुएं में गिरे हुए व्यक्तियों के लिए एकमात्र आश्रय हैं। आपके चरणों की पूजा एवं ध्यान बड़े बड़े योगियों और विद्वान दार्शनिकों द्वारा की जाती है। हमारी मनोकामना है कि ये चरण कमल हमारे हृदयों के भीतर भी उदित हो, यद्यपि हम घर के कार्यकलापों में लगी हुई साधारण स्त्रियां हैं। तो श्रीमद् भागवतम का स्कंद 10 अध्याय 82 श्लोक संख्या 48 उद्धृत है यहाँ पर। इन भावों को आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए, कोई इन्हें भौतिक जगत का सामान्य प्रेम वार्तालाप ना समझ ले, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्ट करते हैं। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत श्लोक है। तोमार चरण मोर व्रजपुर घरे, उदय करे यदि तबे वांछा पूरे। गोपियों ने सोचा, हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों का हमारे वृंदावन स्थित घरों में फिर पदार्पण हो जाए तो हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। गोपियां कुरुक्षेत्र में ये सोच रही हैं कि यदि भगवान पुनः एक बार व्रजमंडल में चलते तो हमारे जीवन का समस्त लेश क्लेश समाप्त हो जाता, विरह की जो अनुभूति है वो नष्ट हो जाती। भागवत श्लोक गुणार्थ विशद करिया, रूप गोसाई श्लोक कैल लोक बुझाइया। श्री रूप गोस्वामी ने साधारण जनों को समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम के श्लोक के गुह्य अर्थ को एक श्लोक में बतलाया है। या ते लीला रस परिमलो गारी वन्या परिता, धन्या क्षौणी विलसति वृता, माधुरी माधुरीभिः। तत्रास्माभिश्चटुलपशुभिः भावमुग्धान्तराभिः, संवीतस्त्वं कलयवदनोल्लासी वेणुविहारम। गोपियों ने आगे कहा, हे कृष्ण, आपके लीला रसों की सुगंधी मथुरा जनपद की माधुरी, शब्द देखिए यदि हम यहाँ पर, माधुरी माधुरी भी, मथुरा जनपद की माधुरी से घिरे हुए वृंदावन की धन्य भूमि के वनों में व्याप्त है। तो आपके लीला रसों की सुगंधी वृंदावन की धन्य भूमि के वनों में व्याप्त है भगवान। इस अद्भुत भूमि के अनुकूल वातावरण में अपने अधरों पर थिरकने वाली बांसुरी से तथा हम गोपियों के मध्य जिनके हृदय अकथनीय आह्लादपूर्ण भावों से सदैव मोहित रहते हैं, आप अपनी लीलाओं का आनंद लूट सकते हैं। ललित माधव का ये छंद उस भावों को व्यक्त कर रहा है। ललित माधव भी श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। कहते हैं आगे, हे मत महाप्रभु देखी जगन्नाथ, सुभद्रा सहित देखे वंशी नहीं हाथे। इस तरह जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि वह अपनी बहन सुभद्रा के साथ थे और उनके हाथ में वंशी नहीं थी। तो भगवान का भाव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन में कुरुक्षेत्र का जो भाव है वो भाव लेकर सम्मिलित हो जाता है। त्रिभंग सुंदर व्रजे व्रजेंद्र नंदन, कहाँ पावई वाछा बाड़े अनुक्षण। गोपियों के हर्षोन्माद भाव में मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को अपने आदि स्वरूप वृंदावन में त्रिभंगी शरीर के कारण अत्यंत सुंदर लगने वाले नंद नंदन कृष्ण रूप में देखना चाहते थे। इस रूप का दर्शन करने की उनकी इच्छा निरंतर बढ़ती जा रही थी। राधिका उन्माद यक्षे उद्धव दर्शने, उद्धूर्णा प्रलाप त्यक्षे प्रभु रात्रि दीने। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में एक भौरे से असंगत रूप में प्रलाप किया था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में उन्मत्त की तरह रात दिन असंगत बातें करते थे। भौतिक जगत की दृष्टि से यह बड़ी ही असंगत बातें लगती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं समझ सकता था, पर जो निकटस्थ भक्त थे वो समझते थे कि यह व्रज की गोपियों का और गोपियों की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी का भाव है। भक्त को भगवान के अतिरिक्त कुछ भी और प्रिय नहीं लगता इस जगत का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह उन्माद कोई जगत वाला पागलपन नहीं है।
भक्ति शास्त्र में वर्णित भगवान के वियोग में शरीर में उत्पन्न होने वाले दिव्य भावावेश के जो लक्षण थे उसे आध्यात्मिक उन्माद कहते हैं। और श्रील चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर वह सभी दृष्टिगोचर होने लग जाते थे। द्वादश वत्सर शेष एछे घोड़ा ईल एई मत शेष लीला त्रिविधाने कैल। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष इसी दिव्य उन्माद में बीते। इस तरह उन्होंने अपनी अंत लीलाएं 3 प्रकार से संपन्न की। संन्यास करी 26 वत्सर कैला ये कर्म अनंत अपार तार के जानी बे मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के बाद 24 वर्षों तक जो जो लीलाएं की हैं वे असंख्य तथा अपार थी। ऐसी लीलाओं का मर्म भला कौन समझ सकता है। तो इस प्रकार राधा रानी के भाव को जब भगवान धारण करते थे उसका ये संक्षिप्त वर्णन है। छंद संख्या 90 में कहते हैं, उद्देश्य करी ते करी दिग्दर्शन मुख्य मुख्य लीला करी सूत्र गणन। उन लीलाओं का संकेत करने के उद्देश्य से मैं मुख्य मुख्य लीलाओं को सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छंद संख्या 51 से 91 से जो विषय है वो चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन जाने की कथा के प्रयास का है। पहुंचते हैं कि नहीं ये हम श्रवण करेंगे, पर प्रयास का है। प्रथम सूत्र प्रभु संन्यास करण संन्यास करी चलीला प्रभु श्री वृंदावन। पहला सूत्र ये है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर चल पड़े। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि वैष्णव सन्यासी के रूप में इंद्रिय भोग के लिए कोई वस्तु स्वीकार न करना, ये वैराग्य का अर्थ है। प्रत्येक वस्तु का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुष्टि के लिए करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास के पश्चात वृंदावन की ओर जाने का प्रयत्न किया। क्या कहा, प्रेमे ते विवल बाह्य नाही स्मरण राड देशे 3 दिन करिला भ्रमण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे तो वे कृष्ण प्रेम में विह्वल हो गए और उनकी बाहरी जगत की सारी सुध बुझ जाती रही। इस तरह उन्होंने 3 दिनों तक उस राड देश में भ्रमण किया, जो ऐसा प्रदेश है जिसमें गंगा नदी नहीं बहती है। तो राढ़ देश उस स्थान का नाम है, बंगाल के समीप है। और कह रहे हैं कि गंगा नहीं बहती है, तो क्या लगा उनको, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु भुलाइया गंगा तीरे लैया आइला यमुना बलिया। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को गंगा के किनारे किनारे ले जाते समय यह कहकर भ्रमित कर दिया कि यह यमुना नदी है। शांतिपुरे आचार्य गृहे आगमन प्रथम भिक्षा कैल तहाँ रात्रे संकीर्तन। 3 दिन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर आए और वहां उन्होंने भिक्षा ग्रहण की। यह उनके द्वारा प्रथम भिक्षा ग्रहण था। उस रात उन्होंने वहां सामूहिक कीर्तन किया है। तो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वृंदावन की ओर चले थे चैतन्य महाप्रभु, पर भावावेश की ऐसी स्थिति थी कि बाह्य जगत का कुछ भान न था। ऐसी स्थिति में नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर लेकर आ गए, ये कहते हुए कि यह यमुना नदी है और जो प्रथम भिक्षा भगवान ने ग्रहण की है वह संन्यास के पश्चात की वह अद्वैत आचार्य के घर पर की है, जहां उन्होंने सामूहिक कीर्तन किया। माता शची देवी से मिले, सभी के साथ मिलकर रात को सामूहिक कीर्तन करते रह गए। जो हमने पहले श्रवण किया था कि माता शची को लगेगा कि अद्वैत आचार्य ने उनको संन्यास दिलवा दिया, उसका ही अपराध माता शची के ऊपर लगा था कि उन्होंने अद्वैत आचार्य के बारे में ऐसा सोचा। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को बुलाया था, उन्होंने दंडवत किया था और माता शची ने उनके चरण स्पर्श किए थे, उसी अपराध का हमने पहले श्रवण किया था। वही कथा यहाँ पर है। कहते हैं, माता भक्त गणता करी मिलन सर्व समाधान करी कैल लात्री का मन। अद्वैत प्रभु के घर में वे अपनी माता से तथा मायापुर के सारे भक्तों से मिले। वहां पर सबका समाधान करने के बाद वे जगन्नाथपुरी चले गए। माता उनका, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मुंडित मस्तक देखकर अत्यंत दुखी हुई थी कि उनके सिर पर अब सुंदर बाल नहीं थे। और भक्तों ने माता शची को सांत्वना दी थी। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से भोजन पकाने के लिए कहा, माँ के स्नेह को और पुष्ट करने के लिए। माँ सब कुछ भूलकर चैतन्य महाप्रभु के लिए तब तक भोजन बनाती रही जब तक वो अद्वैत आचार्य के घर में रुके हुए थे।
उसके बाद उन्होंने माता से पुरी जाने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अब वो माता के घर में नहीं रह सकते थे। और इसके पश्चात पुरी को अपना मुख्य स्थान बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। और प्रतिवर्ष माता अन्य सभी के साथ, जब सब आते थे 4 वर्ष के चातुर्मास में, तो माता शची भी आती थी। और इस प्रकार सब सुलझाकर माता शची की अनुमति से पुरी निकल गए। तो ये प्रथम वृंदावन जाने के प्रयास की कथा है। कहते हैं, पथे नाना लीला रस देव दर्शन, माधवपुरी कथा गोपाल स्थापन। तो आगे पूरा अध्याय आएगा ये, उसको एक दो छंद में यहाँ पर कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जगन्नाथपुरी के मार्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने विविध मंदिरों की मुलाकात की और गोपाल की स्थापना एवं माधवेंद्रपुरी की कथा है। तो आगे भी हम इसे श्रवण करेंगे। माधवेंद्रपुरी की ये कथा साक्षी गोपाल की स्थापना की कथा से संग संग वर्णित की जाएगी, जहाँ भगवान जो खीर चोर गोपीनाथ जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर 2 घंटे की यात्रा पर है, वहाँ के पूरे विस्तार पूर्वक कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा उल्लिखित की जाएगी। खीर चोरी कथा साक्षी गोपाल विवरण, नित्यानंद कैल प्रभु दंड भंजन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से क्षीर चूरी गोपीनाथ एवं साक्षी गोपाल की भी कथाएं सुनी। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास दंड तोड़ दिया। तो ये बहुत ही अ, स्नेह वश की गई विरोधात्मक प्रतिक्रिया है, जिसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बतलाएंगे। यहाँ केवल छोटी छोटी बातों में है। साक्षी गोपाल की कथा, खीर चोर भगवान स्वयं खीर चुराते हैं उसकी कथा, गोपाल जी की स्थापना, ये दंड तोड़ने की कथा, ये सब उल्लेख है। क्रुद्ध हैया एका गेले जगन्नाथ देखी ते, देखी या मूर्छित हैया पड़ी ला भूमि ते। इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका संन्यास तोड़ डाला, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य रूप से अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और वे उनका साथ छोड़कर अकेले ही जगन्नाथ मंदिर की यात्रा के लिए निकल पड़े। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के भीतर प्रविष्ट हुए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया, तो वे तुरंत अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। सार्वभौम लैया गेला आपन भवन, तृतीय प्रहरे प्रभु हई चेतन। जब मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद अचेत होकर गिर पड़े, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। महाप्रभु दोपहर के बाद तक अचेत रहे हैं, तब अंत में उन्हें चेतना आई है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक प्रकार से गुरु बृहस्पति के अवतार बतलाए जाएंगे। प्रकांड विद्वान राजा महाराजा तक उनकी बात के प्रतिरोध में उनकी बात से अलग इतर नहीं जाते थे। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, पाछे आसी मिली सबे पाइला आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का साथ छोड़कर अकेले जगन्नाथ मंदिर गए थे, किंतु बाद में नित्यानंद जगदानंद दामोदर तथा मुकुंद उन्हें मिलने के लिए आए और उन्हें देखकर वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। तबे सार्वभौमे प्रभु प्रसाद करीला, आपन ईश्वर मूर्ति तारे दिखाईला। इस घटना के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना आदि भगवान रूप दिखलाकर उन पर कृपा किया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ के मिलन का भी एक अध्याय है, जिसमें दंड तोड़ने की कथा के साथ संयुक्त किया गया है। तबे तक करीला प्रभु दक्षिण गमन, कुर्म क्षेत्र कैला वासुदेव विमोचन। सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा दृष्टि करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े। जब वे कुर्म क्षेत्र आए, तो वहां उन्होंने वासुदेव नामक व्यक्ति का भी उद्धार किया। जियड नृसिंहे कैल नृसिंह स्तवन, पथे पथे ग्रामे ग्रामे नाम प्रवर्तन। कुर्म क्षेत्र की यात्रा करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत में जियड नृसिंह के मंदिर गए और वहां भगवान नृसिंह देव की स्तुति की है। रास्ते में उन्होंने प्रत्येक गांव में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का शुभारंभ किया। गोदावरी तीर वने वृंदावन भ्रम, रामानंद राय सह तहाई मिलन। तो छंद संख्या 104 में जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, वहां रामानंद राय से मिलने की कथा का उल्लेख किया गया है। एक बार महाप्रभु ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक वन को वृंदावन समझ लिया और वहां उनकी भेंट रामानंद राय से हुई।
त्रिमल्ल त्रिपदी स्थान कैल दर्शन, सर्वत्र करीला कृष्ण नाम प्रचारण। उन्होंने तिरुमल तथा तिरुपति नामक स्थानों की यात्रा की और वहां उन्होंने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का सर्वत्र प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं, दक्षिण भारत में तंजौर चित्तूर जिले में स्थित यह पवित्र तिरुपति का मंदिर वेंकटाचल की घाटी में स्थित है और वहां भगवान रामचंद्र का श्री विग्रह है। वेंकटाचल पर्वत की चोटी पर बालाजी का सुप्रसिद्ध मंदिर है। अभित पाषंडी गड़े करिल दलन, अहोवलन नृसिंहादि कैल दर्शन। तिरुमल तथा तिरुपति मंदिर के दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को कुछ नास्तिकों का दमन करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अहोवल नृसिंह मंदिर में दर्शन किया। तो नव नरसिंह मंदिर है ये, वास्तव में अत्यंत ऊंचाई ऐसे सामान्य मार्ग पर नहीं है। श्रील प्रभुपाद भी यहाँ संक्षेप में कह रहे हैं कि इन मंदिरों की बनावट और कलात्मक नक्काशी अत्यंत अद्भुत है, पर स्थानीय लोगों से और कर्नूल मैनुअल से पता चलता है कि ये काम अधूरा है। तो अहोवल स्थित दक्षिणात्य में इस मंदिर के अतिरिक्त 8 और मंदिर संयुक्त रूप से नव नरसिंह कहलाते हैं। आगे बतला रहे हैं श्लोक संख्या 107 में, श्रीरंग क्षेत्र आईला कावेरी तीर, श्रीरंग देखिया प्रेमी हईला अस्थिर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी के तट पर स्थित श्रीरंग क्षेत्र में आए तो उन्होंने श्री रंगनाथ मंदिर में दर्शन किए और वहां पर वे भगवत प्रेम के आनंद में विह्वल हो गए। तो हम लोग एक सूचीबद्ध तरीके से, क्योंकि मध्य लीला के अन्य सभी अध्यायों की एक प्रारंभिक भूमिका यहाँ दी गई है, तो श्रवण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। त्रिमल्ल भट्टेर घरे कैला प्रभु वास, तहाँ ही रहिला प्रभु वर्षाचारी मास। चैतन्य महाप्रभु वर्षा ऋतु के 4 महीने त्रिमल्ल भट्ट के घर में रहे हैं। श्री वैष्णव त्रिमल भट्ट परम पंडित, गोसाई पांडित्य प्रेमी हईला विस्मित। श्री त्रिमल भट्ट श्री वैष्णव संप्रदाय का सदस्य होने के साथ ही प्रकांड विद्वान भी थे। अतएव जब उन्होंने परम विद्वान एवं महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। चातुर्मास से ताहा प्रभु श्री वैष्णवेर सने, गुड़ाइल नृत्य गीत कृष्ण संकीर्तने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णवों के साथ नृत्य गान तथा कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए चातुर्मास व्यतीत किए हैं। चातुर्मासे अंते पुनः दक्षिण गमन, परमानंद पुरी सह तहाँ मिलन। चातुर्मास के समाप्त होने पर श्री चैतन्य महाप्रभु सारे दक्षिण भारत में भ्रमण करते रहे और तब उनकी भेंट परमानंदपुरी से हुई। तबे भट्टधारी है ते कृष्ण दासे उद्धार, राम जपी विप्रमुखे कृष्ण नाम परचार। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टधारी के चंगुल से अपने सेवक कृष्णदास को बचाया था। इसके बाद उन्होंने शिक्षा दी कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन उन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए जो भगवान राम के नाम का कीर्तन करने के अभ्यस्त हैं। तो ये एक कथा है यहाँ पर, उसका वहाँ भी आगे के क्रम में भी हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। पर मालाबार जिले के ब्राह्मणों का एक समुदाय जिन्हें नंबूद्री ब्राह्मण कहते हैं, जिनके पुरोहित भट्टधारी होते हैं, जिन्हें अनेक तांत्रिक कलाएं आती हैं, ऐसे ही एक भट्टधारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक कृष्णदास को भ्रमित कर दिया था। तो दक्षिण भारत की यात्रा के समय महाप्रभु के साथ जो सेवक थे कृष्णदास, वह ये कृष्णदास नहीं है जो यहाँ लेखक के रूप में उपस्थित है। तो भट्टधारी के चंगुल से चैतन्य महाप्रभु ने अपने उन निजी सेवक कृष्णदास को कैसे छुड़ाया था, उसका भी आगे उल्लेख रहेगा, कथा रहेगी। तो रंगनाथ में दर्शन करते हैं, अपने सेवक को छुड़ाते हैं। आगे बतला रहे हैं, श्री रंगपुरी सह श्री
श्रीरंगपुरी सह ताहाई मिलन, रामदास विप्र कैल दुख विमोचन। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगपुरी से मिले और उन्होंने रामदास नामक एक ब्राह्मण के सारे दुखों को दूर किया है। तत्ववादी सह कैल तत्वेर विचार, आपना के हीन बुद्धि बै हैलता सबार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादी संप्रदाय से भी विचार विमर्श किया और उन तत्ववादियों ने अपने आप को निम्न वैष्णव अनुभव किया है। तो दार्शनिक चिंतन से भी चैतन्य महाप्रभु ने अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को पुनः शुद्ध भक्ति में लगने के लिए प्रेरित किया। अनंत पुरुषोत्तम श्री जनार्दन, पद्मनाभ वासुदेव कैल दर्शन। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनंत देव, पुरुषोत्तम श्री जनार्दन, पद्मनाभ तथा वासुदेव के विष्णु मंदिरों में दर्शन किया। श्रील भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने स्वयं के भारत प्रवास में अनेकों स्थान पर जाने का प्रयत्न किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्वयं दर्शन किए जाने से इन मंदिरों की महत्ता हमें ज्ञात होती है। कितने भक्ति पूर्ण वातावरण को प्रदान करने वाले ये स्थान है कि स्वयं भगवान प्रकट रूप में भक्त के रूप में दर्शन करने जा रहे हैं। तभी प्रभु कैल सप्त ताल विमोचन, सेतु बंदे स्नान रामेश्वर दर्शन। इसके बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विख्यात सप्त ताल वृक्षों का उद्धार किया, सेतु बंध रामेश्वरम में स्नान किया और शिव जी अर्थात रामेश्वरम के मंदिर में दर्शन किया। तो ये सब छोटी छोटी कथाएं हैं, हमें आगे विस्तार में श्रवण करने का अवसर मिलेगा, पर यहाँ पर सूची के रूप में दी गई है। ताहाई करीला कुर्म पुराण श्रवण, माया सीता नीलिक रावण ताहा ते लिखन। रामेश्वरम में श्री चैतन्य महाप्रभु को कुर्म पुराण पढ़ने का अवसर मिला, जिससे उन्हें पता चला कि रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वह वास्तविक सीता न थी, अपितु उनकी छाया मात्र थी। अगली बार कोई भी पूछे कि अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी माता सीता को, तो कुर्म पुराण से उसका उल्लेख आता है। भगवान ने माता को अग्नि में प्रवेश कराया था कि अब यहाँ राक्षसों का बोलबाला है पंचवटी में और आप उसमें प्रवेश करें। तो जिस सीता को रावण लेकर गए हैं वो वास्तव में उनकी छाया मात्र है। संभव है रिद्धि सिद्धियों से तांत्रिक के पास जब जीव जाता है किसी उपचार के लिए, तो वो सारी रिद्धि सिद्धि और तांत्रिक विद्याएं तो भगवान की दासियां हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों का विस्तार है। तो श्रीमती सीता देवी यदि अग्नि में प्रवेश कर जाएं और रावण केवल उनकी छाया लेकर जा रहा है, तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। तो जब भी कोई कहे कि भगवान ने सतीत्व की अग्नि परीक्षा, वह तो केवल एक लीला मात्र थी। वास्तव में अग्नि में प्रवेश करके वास्तविक सीता अग्नि से प्रकट हुई थी। शुनिया प्रभुर आनंदित हेल मन, रामदास विप्रेत कथा स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु माया सीता के विषय में पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्हें रामदास विप्र से अपनी भेंट का स्मरण हो आया, जो अत्यंत दुखी था कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था। सेई पुरातन पत्र आग्रह करी नील, रामदासे देखाई या दुख खंडाइल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुर्म पुराण की उस अत्यंत प्राचीन पुस्तक से यह पन्ना उत्सुकता के कारण फाड़ लिया और बाद में इसे रामदास विप्र को दिखलाया, जिसे देखकर उसका दुख दूर हुआ। ब्रह्म संहिता कर्णामृत दुई पुथि पैया, दुई पुस्तक लैया आइला उत्तम जानिया। श्री चैतन्य महाप्रभु को दो ग्रंथ और भी मिले, ब्रह्म संहिता तथा कृष्ण कर्णामृत। इन ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हुए वे उन्हें अपने भक्तों को भेंट करने के लिए ले आए। तो हमें स्मरण रखना है कि पुस्तकों की एक दो प्रतियां ही उपलब्ध होती थी, तब ऐसे प्रिंटिंग प्रेस छापे खाने नहीं होते थे। तो जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें होती थी वो बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती थी। कृष्ण कर्णामृत और ब्रह्म संहिता की हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई थी चैतन्य महाप्रभु को और इसे प्रामाणिक समझते हुए वे लेकर आए। तो वर्तमान में ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत की छपी हुई प्रतियां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीकाओं के साथ उपलब्ध हैं, जो हम सभी ब्रह्म संहिता लेते हैं, पर तत्कालीन समय में केवल एक दो प्रतियां ही हुआ करती थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने संग ले आए। पुनः अपि नीलांचले गमन करीला, भक्त गणे मेली
या स्नान यात्रा देखिल। श्री चैतन्य महाप्रभु इन पुस्तकों को लेकर जगन्नाथपुरी लौट आए। उस समय जगन्नाथ जी का स्नान उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे उन्होंने देखा। अनवसरे जगन्नाथ न पाया दर्शन, विरहे आलाल नाथ करी गमन। जब जगन्नाथ जी मंदिर में नहीं थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके। फलतः उनके विरह में वे जगन्नाथपुरी छोड़कर अलारनाथ नामक स्थान पर चले गए। तो पूरा जो पुरी का स्थान है वह शंख क्षेत्र कहते हैं, शंख के आकार में है। आलारनाथ ब्रह्मगिरी का प्रसिद्ध मंदिर, आज भी हम सभी वहां दर्शन करने के लिए जब अवसर उपलब्ध होता है पुरी जाने पर तो जाते हैं। और स्नान यात्रा से बाद का समय जब भगवान रुग्ण अवस्था में तथाकथित रूप से कहे जाते हैं तब जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन नहीं होता। और यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये वो समय होता है जब जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में सुधार द्वारा नवीनता लाई जाती है, तो इसे नवयौवन कहा जाता है। और जब उसके बाद जगन्नाथ पुनः दर्शन देते हैं तो वह अतीव पहले से भी अधिक सुंदरता से युक्त हो जाता है। भक्त सने दिन कत ताहा रहीला, गौड़ेर भक्त ऐसा समाचार पाइला। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों तक अलारनाथ में ही रहे। तभी उन्हें ये समाचार मिला कि बंगाल से सारे भक्तगण जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। नित्यानंद सार्वभौम आग्रह करिया, नीलांचले आइला महाप्रभु के लैया। जब बंगाल के भक्तगण जगन्नाथपुरी आ गए तो नित्यानंद प्रभु तथा सार्वभौम भट्टाचार्य काफी प्रयास से श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी वापस ले आए। विरहे विवल प्रभु न जाने, रात्रि दिने हेन काले आइला, गौड़ेर भक्त गणे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः अलालनाथ छोड़कर जगन्नाथपुरी लौटे तो वे जगन्नाथ के विरह में रात दिन भाव विभोर रहने लगे। उनके शोक की कोई सीमा न थी। इस समय बंगाल के विभिन्न भागों के और विशेष रूप से नवद्वीप के सारे भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे। सबे मिली युक्ति करे कीर्तन आरंभिल, कीर्तन आवेश प्रभु मन स्थिर है। क्योंकि भगवान को जगन्नाथ जी के जाने का वियोग सता रहा है, तो इसलिए परस्पर विचार विमर्श के बाद सभी भक्तों ने सामूहिक कीर्तन आरंभ कर दिया। और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का मन कीर्तन के आलात से शांत हो गया। जब भगवान के पवित्र नामों को उन्होंने सुना तो वे शांत हो गए। इसलिए आज भी जब शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तन किया जाता है तो भगवान वहां उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमें भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। पूर्वे यबे प्रभु रामानंदे रे मिलीला, नीलांचल ने आसी बारे तारे आज्ञा दीला। इसके पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तब गोदावरी नदी के तट पर उनकी भेंट रामानंद राय से हुई थी। उस समय यह तय हुआ था कि रामानंद राय अपने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे देंगे और जगन्नाथपुरी आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहेंगे। तो रामानंद राय से मिलन की वार्ता पर पूरा एक अध्याय है। रामानंद राय हिंदू शासक, हिंदू राजा के दरबार में कार्य कर रहे थे। ये हमें कथा सुनने को मिलेगी। जैसे रूप और सनातन यवन शासक के दरबार में थे, तो सभी भक्त बहुत ही उच्च कोटि की सामाजिक दक्षता कुशलता के साथ थे। उसी समय निर्णय हुआ था कि रामानंद राय बाद में जगन्नाथपुरी भगवान से मिलने के लिए फिर से आएंगे। राज आज्ञा लैयाते हो आई लाकत दिने, रात्रि दिने कृष्ण कथा रामानंद सने। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर ही श्री रामानंद राय ने राजा से छुट्टी मांगी और जगन्नाथपुरी आ गए। उनके वहां आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ दिन रात कृष्ण और उनकी लीलाओं के विषय में बातें करते हुए प्रचुर आनंद प्राप्त किया। काशी मिश्रे कृपा प्रद्युम्न मिश्रादि मिलन, परमानंद पुरी गोविंद काशीश्वर आगमन। रामानंद राय के आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र पर कृपा की और प्रद्युम्न मिश्र तथा अन्य भक्तों से भेंट की है। उस समय 3 और भक्त परमानंदपुरी गोविंद तथा काशीश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आ गए। तो यदि अभी हमें कुछ भी भ्रम लग रहा हो तो हमें प्रतीक्षा करनी है, आगे के अध्यायों में ये सब कथाएं वर्णित हैं। यहाँ जो सन्यास के बाद का जीवन है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या घटित हुआ, किससे मिले और
क्या उपदेश दिया, क्या प्राप्त किया, क्या वितरण किया, वो सब एक एक दो दो छंद में बताया जा रहा है। तो इसलिए यदि सब कुछ स्मरण नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं। अध्याय संख्या 2 से विषय के वस्तु के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते रहेंगे। आगे कहते हैं छंद संख्या 130 में, दामोदर स्वरूप मिलने परम आनंद, शिखी माहिती मिलन राय भवानंद। अंततः स्वरूप दामोदर गोस्वामी से भेंट होने पर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद शिखी महिती तथा रामानंद राय के पिता भवानंद राय से उनकी भेंट हुई है। तो भवानंद राय के बारे में हमने श्रवण किया था, जहाँ भगवान की शाखा प्रशाखाओं की बात थी कि उन्हें पांडु कहा गया और उनके जो 5 पुत्र हैं वह पांडव कहे गए हैं, और उनमें रामानंद राय अर्जुन की भूमिका में रहे हैं। गौड़ है ते सर्व वैष्णवीर आगमन, कुलीन ग्रामवासी संगे प्रथम मिलन। बंगाल के सारे भक्त क्रमशः जगन्नाथपुरी पहुंचने लगे। उस समय कुलीन ग्राम के निवासी भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने पहली बार आए थे। नर हरिदास आदि यत खंडवासी, शिवानंद सेन संगे मिलिला सबे आसी। अंततो गत्वा नरहरिदास तथा खंड के सारे निवासी शिवानंद सेन सहित आए और श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबसे मिले। स्नान यात्रा देखी प्रभु संगे भक्त गण, सभा लैया कैला प्रभु गुंडीचा मार्जन। भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनेक भक्तों की सहायता से श्री गुंडीचा मंदिर को धोया और सफाई की। तो पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई का भी एक अध्याय है, कैसे आनंदमय तरीके से चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ के पार्षदों ने आस्वादन किया है। सभा संगे रथ यात्रा कैल दर्शन, रथ अग्रे नृत्य करी उद्यान गमन। इसके बाद समस्त भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे स्वयं नृत्य किया और नृत्य के बाद एक बगीचे में चले गए। प्रताप रुद्रेरे कृपा कैलसे स्थाने, गौणी या भक्ति या आज्ञा दिल विदाई रदीने। उस बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पर कृपा की है। इसके बाद जब बंगाल के भक्तगण अपने घरों को लौटने वाले थे तो महाप्रभु ने लगभग सभी को अलग अलग आदेश दिए। क्या क्या आदेश दिए थे उनका उल्लेख आएगा। यह रामानंद राय की प्रेरणा से प्रताप रुद्र राजा के ऊपर जो कृपा हुई है इसका अलग उल्लेख है, क्योंकि सन्यासी के लिए राजा से मिलना निषिद्ध है। तब भी वो कथा बड़ी विस्तार से है, जहाँ प्रताप रुद्र के ऊपर रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के कहे गए शब्दों का मान रखते हुए कृपा की है। दर्शन देकर, बात करके, आलिंगन करके। प्रति अब्द आसी बेरथ यात्रा दर्शने, यही छले चाहे भक्त गणे रमिलने। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के सारे भक्तों से प्रतिवर्ष मिलते रहना चाहते थे। अतः महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि वे प्रतिवर्ष रथ यात्रा का दर्शन करने आया करें। तो उद्देश्य नदिया वालों को, बंगाल के निवासियों को भगवान के दर्शन का है, और भगवान ने उसे रथ यात्रा से जोड़ते हुए उनको आमंत्रित किया प्रतिवर्ष। सार्वभौम घरे प्रभु भिक्षा परिपाटी, शाठिर माता कहे याते रांडी हउक साठी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आमंत्रित किए गए। जब महाप्रभु सुस्वादु भोजन कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य के जमाता ने उनकी आलोचना की। इसके कारण शाठी की माता ने उसे शाप दे दिया कि शाठी विधवा हो जाए। दूसरे शब्दों में उसने अपने जामाता को मर जाने का श्राप दे दिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में अप्रिय शब्द कहे थे। तो ये कितना विलक्षण घटनाक्रम है कि सार्वभौम भट्टाचार्य की माता ने अपने दामाद को इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध कुछ कहे जाता हुआ सुनकर अपनी ही पुत्री को कहा कि वो विधवा हो जाए। ये कथा उसके पश्चात कैसे कृपा होगी उस दामाद के ऊपर वो भी आगे बतलाएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। यहाँ कहते हैं, वर्षांतरे अद्वैतादि भक्तिर आगमन, प्रभु रे देखिते सबे करी लागमन। साल के अंत में बंगाल के सारे भक्त अद्वैत आचार्य के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए। निस्संदेह जगन्नाथपुरी जाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी।
आनंदे सबारे निया देन वासस्थान, शिवानंद सेन करे सबार पालन। जब बंगाल के सारे भक्त आ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको रहने का स्थान दिया और शिवानंद सेन को उनकी देख रेख का भार सौंप दिया। शिवानंदे संगे अइला कुकुर भाग्यवान, प्रभुर चरण देखी कैला अंतर ध्यान। शिवानंद सेन तथा भक्तों के साथ एक कुत्ता आया था जो इतना भाग्यवान निकला कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के बाद वह मुक्त हो गया और भगवत धाम वापस चला गया। तो हमने जहाँ ये कथा आरंभ में थी वहां भी सूत्र रूप में ही श्रवण की थी, यहाँ भी, क्योंकि ये सभी मध्य लीला की विभिन्न अध्यायों की कथाएं हैं। पते सार्वभौम सह सबार मिलन, सार्वभौम भट्टाचार्य काशी ते गमन। वाराणसी जा रहे सार्वभौम भट्टाचार्य से मार्ग में सभी लोग मिले। प्रभु रे मिलीला सर्व वैष्णव आसिया, जल क्रीड़ा कैला प्रभु सबारे लैया। जगन्नाथपुरी आकर श्री सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में सभी भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल क्रीड़ा की है। सबालैया कैल गुंडीचा गृह सम्मार्जन, रथ यात्रा दर्शन प्रभु नर्तन। सबसे पहले महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को बारीकी से धोया, उसके बाद सब भक्तों ने रथ यात्रा उत्सव एवं रथ के आगे महाप्रभु के नृत्य का दर्शन किया है। उपवन कैल प्रभु विविधा विलास, प्रभु अभिषेक कैल विप्र कृष्णदास। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध लीलाएं की हैं। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का वैष्णव अभिषेक किया है। गुंडीचा ते नृत्य अंते कैल जल केली, हेरा पंचमी ते देखिल लक्ष्मी देवी केली। गुंडीचा मंदिर में नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा की और हेरा पंचमी के दिन उन सबने लक्ष्मी देवी के कार्यकलापों का दर्शन किया है। उल्लेख है आगे, कृष्ण जन्म यात्रा ते प्रभु कोपवेश है ला, दधि भार वही तबे लगुड़ फिलाइला। कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश बनाकर दही के मटके से युक्त एक भंगी धारण की और एक लाठी को घुमाया। तो क्या होगा, गौड़ेर भक्त गड़े तबे करी लविदाई, संगे भक्त लैया करे कीर्तन सदाई। तो भक्तों ने उसका दर्शन किया है प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ कहते हैं इसके बाद उपरोक्त श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश से आए सारे भक्तों को विदा किया और अपने साथ रहने वाले अंतरंग भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु सदैव कीर्तन करते रहे। तो जहाँ से हमने आज का सत्र आरंभ किया था वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार जब वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे थे तब 3 दिन की यात्रा के पश्चात नित्यानंद प्रभु उन्हें अद्वैत आचार्य के घर लेकर गए और वहाँ सभी परिवारी जन माता बंधु बांधव मिलने के लिए उनसे आए। और जहाँ आज का सत्र समाप्त हो रहा है छंद संख्या 148 से हम सभी अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। वहाँ भगवान द्वितीय बार वृंदावन जाने का जब प्रयत्न करते हैं तब की लीलाओं का उल्लेख है। तो छंद संख्या 148 से अगले सत्र में श्रवण करेंगे। किसी प्रकार की असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहाँ भी जुड़े हैं ग्रुप में वहाँ अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।